नमस्कार। हाँ, मार्केट अभी जो चालू है अभी भी मार्केट और जो एक वन साइड रैली आज मार्केट की आई है लगभग 13,100 के ऊपर जाके आया। लगभग 150 पॉइंट की रैली मार्केट ने दिखाई है इंट्राडे में। और अभी 10-15 मिनट बचे हैं मार्केट बंद होने को। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो अब तक कई बार ये सोच चुके हैं कि मार्केट अब गिरेगा तब गिरेगा, और उस चक्कर में या तो उन्होंने अपनी एसआईपीज रोक दी हैं, या फिर उन्होंने जो पैसा डाला हुआ है वो शायद कहीं तो भी निकालना स्टार्ट कर दिया है, चाहे स्टॉक्स में से बोलिए या म्यूचुअल फंड्स में से बोलिए। तो ये जो वीडियो है बेयर्स एंड बुल्स, आज अपना सिर्फ इतना ऑब्जेक्टिव रहेगा कि थोड़ा सा शांति से देखने की कोशिश करें कि क्या लेवल्स, क्या कारणों के कारण मार्केट बेयरिश बन सकता है या बुलिश बन सकता है। अभी बेयरिश जो एक साधारण जो सभी निवेशक हैं, छोटे निवेशक, वो बस एक ही कारण बेयरिश है क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया है। हमें बाजार गिरेगा ये जो लग रहा है सबको, वो सिर्फ इसलिए लग रहा है क्योंकि बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया, इसलिए बाजार ने नीचे गिरना चाहिए। इस सोच से सब लोग कि कभी तो भी नीचे गिरेगा फिर हम खरीदेंगे। इसके अलावा और कोई अगर उनको कारण पूछो कि ठीक है एक बाजार बहुत ऊपर चले गया, वो आपकी बात सही है, पर उसके अलावा और क्या है कि जिसके कारण, तो कहीं पे फिर ऐसे बहुत सारे कन्विक्शन वाले किसी के पास ये नहीं है कि बाजार क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि जीडीपी डेटा वगैरह भी ठीक ही ठाक आने लगे हैं थोड़े से। तो एक बात समझना बहुत आवश्यक है कि बाजार बहुत ऊपर चले गया है, बस इसलिए बाजार नीचे आएगा ऐसा सोचना शायद सही नहीं रहेगा। हाँ, कुछ कारण अगर बनता है तो बिल्कुल नीचे आ सकता है, क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन 35 का पीई चल रहा है या जो भी चल रहा है। तो अपने ये वाले सत्र में हम दोनों साइड से थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि अगर बेरिश बनना है तो बेरिश क्यों बनना है, और बुलिश बनना है तो बुलिश क्यों बनना है, और बाद में फिर आप अपना निर्णय ले सकते हैं कि क्या आपका स्टैंड रहना चाहिए। तो चलिए बेयर्स एंड बुल्स में डिस्कशन करेंगे। तो आज जैसे मार्केट ने, आज सुबह से मार्केट में लगभग 150 पॉइंट की रैली आ गई और 13,000 के भी ऊपर निफ्टी चले गया। और निफ्टी तो जब 11,800 या 12,000 था तभी से या उसके पहले से भी लोग चिंतित थे कि मार्केट इतना ऊपर चले गया, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट ने गिरना चाहिए, फिर हमारे पैसे का क्या होगा, हम अब भी कुछ प्रॉफिट बुक कर लेते। ये प्रॉफिट बुकिंग ये छोटे इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल वर्ड नहीं होता है। आपको प्रॉफिट बुक वगैरह या स्टॉप लॉस, वो ट्रेडिंग वाली मेंटालिटी, और म्यूचुअल फंड एसआईपी में कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग और ये सब आ गया। तो ये बात है कि मार्केट आज जो बड़ा मूव हुआ है मार्केट का, उसमें ये लाल लाइन अगर आप देखेंगे तो ये लाल लाइन रुपी डॉलर की है, और रुपया जो कल 74 के ऊपर था, यानी $1 खरीदने को आपको 74 रुपये से ज़्यादा लग रहे थे, आज वो इंट्राडे में गिर के 73.5 के भी नीचे, यानी 50 पैसे तक रुपया एक दिन में स्ट्रांग हो गया। बाद में अभी थोड़ा सा फिर से ऊपर गया है, पर नेट नेट ये लेवल के हिसाब से तो अभी भी वो नीचे ही है। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो रैली है, ये जो इतनी बड़ी रैली आई है मार्केट में पिछले एक महीने भर से, आप पकड़ लो, नवंबर पकड़ लो पूरा, वो केवल एफआईआई ड्रिवन रैली है। और यदि आप रुपी का अगर मूवमेंट देखेंगे तो रुपी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेंथन होता आ रहा है। आप देख सकते हो कि रुपी कहाँ पे था, 74 के ऊपर था, और वहाँ से वो धीरे 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 धीरे, अगर इसको डेली चार्ट हम कर देंगे तो आप देख सकते हो पूरे, ये तो मार्च तो खैर ठीक है, पर आप देख सकते हो पूरे नवंबर में रुपया कॉन्स्टेंटली वन साइड ये नीचे आया है, और इसी के कारण मार्केट में ये इतनी बड़ी उछाल आई है, या मार्केट में ये इतना बड़ा मूवमेंट हुआ है। तो आप सिर्फ निफ्टी को देख के या सिर्फ सेंसेक्स के लेवल को देख के या कुछ टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स को देख के ये बोलना कि ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट गिरेगा, शायद वो इतना सही नहीं रहेगा। अभी एक एक दूसरा और इंडिकेटर है जो होता है कि डॉलर इंडेक्स, हम डॉलर इंडेक्स भी देख लेंगे। तो यदि आप डॉलर इंडेक्स देखेंगे, डॉलर इंडेक्स
अभी जैसे 91 पे है, 91 पॉइंट, आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। तो इसका सामान्य किसी एक पुराने लेक्चर में हमने इसके ऊपर भी बात करी है, पर अदरवाइज डॉलर इंडेक्स 91 पे आना या उससे नीचे आने का क्या मतलब है कि डॉलर वीक हो रहा है। अगर आप डॉलर बाकी करेंसीज के तुलना में वीक हो रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे ये ब्लू वाली लाइन है, ये EUR/USD है, यानी कि यूरो। तो यूरो ये डॉलर के तुलना में, ये ब्लू लाइन आप देखिए कंटिन्यूसली ऊपर 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 जा रही है। तो यूरो जो है वो डॉलर की तुलना में स्ट्रांग हो रहा है, यानी इसका क्या मतलब है कि फिर से डॉलर वीक हो रहा है। और ये जो पर्पल लाइन है ये रुपए की है, तो रुपए की तो हमने अभी देखा 74 से 73.6 पे आ गया। तो हर करेंसी, दुनिया भर की करेंसी डॉलर के तुलना में स्ट्रांग हो रही है, और उसमें रुपया भी है। इसका मतलब है कि डॉलर लिक्विडिटी जो पूरी दुनिया में फ्लश कर रही है। आप ऑयल देख लो, आप ऑयल का भाव देख लो, पिछले इतने समय में ऑयल में भी तेज़ी आ गई है। तो ये सारे एसेट क्लासेस में जो तेज़ी आ रही है, जिसको एसेट प्राइस इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो इसके कारण है क्योंकि डॉलर लिक्विडिटी बहुत है। और बिकॉज देयर इज़ अ डॉलर लिक्विडिटी इन द वर्ल्ड एंड इंक्लूडिंग इंडिया, तो इसलिए हर एक एसेट क्लास ऊपर जा रहा है। सोना ऑब्वियसली नीचे आएगा क्योंकि डॉलर एंड गोल्ड आर इन्वर्सली रिलेटेड। डॉलर लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब है कि लोग रिस्क लेने को तैयार है। लेट अस जस्ट राइट डाउन, डॉलर इंडेक्स गोइंग डाउन मीन्स रिस्क ऑन ट्रेड हैज बिगन। लोग रिस्क लेने को तैयार है, एंड देयरफॉर सो गोल्ड इज गोइंग आउट ऑफ फेवर। बिटकॉइन नया हाई हिट कर रहा है, टेस्ला के शेयर्स आप प्राइस देख रहे होंगे। तो सारे एसेट क्लासेस ऊपर जा रहे हैं, ऑयल ऊपर जा रहा है, तो स्वाभाविक है सेंसेक्स निफ्टी भी ऊपर जाएंगे। और इसलिए आपको यदि बुलिश भी रहना है या बेरिश भी रहना है, तो भी ये सारी चीज़ें पता रहनी चाहिए। अगर आप RBI की वेबसाइट पे रोज का डेली रिवर्स रेपो का फिगर देखेंगे, अभी 2 दिन में RBI की पॉलिसी मीटिंग भी आने वाली है। आप मनी मार्केट ऑपरेशंस अगर देखेंगे तो रिवर्स रेपो फिगर आप देख लो, ये रिवर्स रेपो 6 लाख करोड़ का फिगर यहाँ पे आ गया, 6 लाख करोड़ का रिवर्स रेपो। दैट मीन्स रूपी लिक्विडिटी भी इतनी है सिस्टम में कि जिसके कारण स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में, हर जगह पे पैसा ऊपर जा रहा है, जिसके कारण सारे एसेट क्लासेस ऊपर जा रहे हैं। तो यदि आपको डिसीजन लेना है कि इन्वेस्टेड रहे, देखो एक तो है कि अगर आपकी लॉन्ग टर्म की SIP चल रही है म्यूचुअल फंड की, उसको हाथ मत लगाइए, हेज हो जाइए पुट ऑप्शंस के साथ, लॉन्ग पुट के साथ आप हेज हो सकते हैं। डेरिवेटिव्स में इससे ज़्यादा कुछ मत करिए। डेरिवेटिव्स में अगर आपको नहीं समझता है तो इससे ज़्यादा कुछ मत करिए, सिर्फ लॉन्ग पुट से। लॉन्ग पुट यानी कि ये इंश्योरेंस के जैसे है। आप जैसा लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या कोरोना काल में आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया होगा, कोविड कवच वगैरह, वैसे ही आपने लॉन्ग पुट करके आप इंश्योरेंस ले रहे हो। तो ये बस इतना एक ध्यान रखना है कि मार्केट बहुत ऊपर गया इसलिए मार्केट नीचे आ जाएगा, ये सोच उसको एक कारण लगता है। अभी कोविड के केसेस अगर बढ़ते हैं, हाँ बेरिश केस देख लेते हैं, कोविड केसेस अगर बढ़ने लगे तो, बॉर्डर पे अगर कोई डिस्प्यूट हो गया तो, फार्मर प्रोटेस्ट अगर बहुत ज़्यादा हाथ के बाहर चले गए तो कुछ एक ग्लोबल कारण हो सकते हैं या लोकल कारण हो सकते हैं। पर अभी कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं लग रहा है कि जो मार्केट में जो ये रैली है वन साइड वाली, वो एकदम से, ठीक है थोड़ा बहुत करेक्शन तो मार्केट में आने वाला है, वो मार्केट है तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होगा। और अगर नीचे नहीं आया मार्केट तो ही प्रॉब्लम है, क्योंकि कितने दिन ऊपर ही ऊपर जाएगा तो खरीदना भी तो है अपने को। और अगर आपकी SIP स्टार्ट होगी तो आपको एक्चुअली, देखो अब भी न्यूज़ आई, इंडियन रुपी हिट्स 1.5 month हाई, RBI लिक्विडिटी स्टैंड्स आइड। सो न्यूज़ केवल सेंसेक्स या निफ्टी या इक्विटी मार्केट्स नहीं है, वो तो इफेक्ट है। न्यूज़ तो उसके आजू बाजू है, उसके पहले है कि रुपी जो है या बॉन्ड यील्ड्स जो है या ग्लोबली क्या चल रहा है,
तो जब तक आप एज अ स्मॉल इन्वेस्टर, जब तक आप ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, तब तक सिर्फ कोई तो भी बोल रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लो इसलिए बुक मत कर लो। हो सकता है और 2000 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट करेक्ट हो, आपको थोड़ी ना पता है कि मार्केट करेक्ट, किसी को नहीं पता मार्केट कब करेक्ट होने वाला है। सो देयरफॉर ये मार्केट टाइमिंग नहीं करना है। स्टे इन्वेस्टेड, क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो और लॉन्ग पुट से अपने आप को हेज करो। इससे ज़्यादा कुछ मत करो डेरिवेटिव्स में अगर आपको नहीं आता है तो। सो दिस इज़ दैट। अगर आपने कैपिटल मार्केट मॉड्यूल अब तक नहीं लिया है तो आप कैपिटल मार्केट मॉड्यूल में, जिसमें ये सारी टॉपिक्स और डिटेल में ली है, रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शंस चलते रहते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप के, उनमें से किसी ने भी मार्च के फॉल में पैनिक में सेल नहीं किया और अब सभी के सभी अच्छे से इन्वेस्टेड है और वो अपना पुट से हेज करके बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ये जब तक हम नॉलेज को वेल्थ में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यदि आपको कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के लिए रजिस्टर करना है तो लिंक नीचे दे देंगे, आप ज़रूर रजिस्टर करिए। अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। एक्टिव कुछ 500-600 होंगे और किसी की भी कंप्लेंट नहीं है। हर 1 लाख रुपए, हर 1 लाख सब्सक्राइबर पे हम अपनी फ़ीस कम कर रहे हैं। तो पहले 3000 थी, फिर 2900 करी, फिर 2800 करी। अभी अपना 3 लाख सब्सक्राइबर्स जल्दी हो जाएगा चैनल तो 2700 भी कर देंगे। तो कैपिटल मार्केट मॉड्यूल, अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए कैपिटल मार्केट मॉड्यूल के बारे में तो शैलेश सर को आप फ़ोन करिए। और बाकी इन्वेस्टेड रहिए। इंडिया स्टोरी अभी बन रही है। रुपी अगर स्ट्रांग हो रहा है तो इसका मतलब है कि दुनिया भर से लोग इंडिया में आ रहे हैं। ग्लोबल लिक्विडिटी है, ग्लोबल लिक्विडिटी है, इसका मतलब सारे देशों में पैसा नहीं जा रहा है। पैसा भी चुन चुन के उन्हीं देशों में जा रहा है जहाँ पे कुछ पोटेंशियल लग रहा है इन्वेस्टर्स को। तो इंडिया इज़ डेफिनेटली इन दैट लिस्ट कि जिसमें इन्वेस्टर्स आर बुलिश। अगर ग्लोबल इन्वेस्टर्स बुलिश है तो आप और मैंने क्यों सोचना चाहिए कि हम लोग बुक कर लेते हैं प्रॉफिट और ये और वो। इन्वेस्टेड रहिए, हेज रहिए, हेज योर पोर्टफोलियो विथ लॉन्ग पुट एंड हेज योर डिसीजन मेकिंग विथ गुड नॉलेज। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी इन्वेस्टिंग। सो दिस वॉज द सेशन ऑन बेयर्स एंड बुल्स कि आपको बेयरिश स्टैंड लेना है तो भी लीजिए, बुलिश लेना है तो भी लीजिए, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ नॉलेज बेस अराउंड इट। चलो, थैंक यू वेरी मच।